ये आगे वाला को तो कम से कम व्यवस्था दे दो। लेना चाहिए। बाराती पार्टी है, बाराती पार्टी में है आप पीछे बैठे हुए हैं। वीडियो चल रहा है, गेट वाला चल रहा है, दिखेगा। अब देखिए कैसा आ रहा है। शुरू किया जाए ना, चलिए। क्या है कि हाँ बोलिए, अभी तक जितने हम लोग पढ़ के आए थे वो क्या था, आवाज़ मत कीजिए, वेट कीजिए, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले जितने ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो फिर क्या होना, बाउंस करेगा, इसके बाद सब बाउंस कर जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत फास्ट करेंगे। क्या है कि इसके पहले हम लोग 30 और 60 वाला पढ़े थे, जिसमें ए की कहानी समझे थे, बी की कहानी समझे थे, सी की कहानी समझे थे और एच का कहानी समझे थे। कहानी का मतलब कि उसका रिलेशन क्या था तीनों चारों का, हम लोग अच्छी तरह अब समझ गए हैं, दिमाग में भी ऑलमोस्ट सेट हो चुका है कि बी जो था वो ए का डबल था, ए का ट्रिपल सी था, एच से ए का क्या रिलेशन था, बी का एच से क्या रिलेशन था, फिगर कैसे कैसे बनता था, एक बीच में दो साइड में बन जाता था, कभी उसी फिगर को नचा देता था, सेम वही है, सिर्फ हम लोग नाम बदल देंगे और नाम बदल के थोड़ा थोड़ा वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे एक समझिएगा, आवाज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिए। जैसे फिगर में यही होता था हम लोगों का, यहाँ पे आशीष बनता था 30 डिग्री बनता था ना, 30 डिग्री, और यहाँ पे बनता था 60 डिग्री बनता था, और इसी फिगर को वो तरह तरह से नचाता था, कभी ये ऐसे पकड़ के घुमा देता था,
कभी ऐसे पकड़ के घुमा देता था, कभी इस पार्ट को निकाल के बाहर कर देता था, कभी ये ऊपर नीचे कर देता था। जो जल वाला केस बताए थे प्रतिबिंब, कल ही तो बताए थे 200 का 400 जो था, तो अलग अलग तरीके से करता है। एक चीज और कि ये जैसे जैसे इधर शिफ्ट करेंगे इसके तरफ, जैसे जैसे इधर शिफ्ट करेंगे एंगल बड़ा होता जाता है ना, और जैसे जैसे दूर भागेंगे एंगल छोटा होता जाएगा। तो आप ये बताइए 30 तो वही वाला 30 रहेगा हमेशा। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 30 डिग्री 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, 30 और 45 की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले 30 और 60 वाला बात किए थे, जिसमें A, B, C और H के बारे में चर्चा किए थे। यहाँ पर क्या है, 30 तो वही वाला 30 है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जो 45 है, आप बताइए कि 45 इधर घस के तो 60 का बनेगा या उधर बनेगा? इधर बनेगा। इधर बढ़ेंगे तो बड़ा होगा, इधर बढ़ेंगे, यानी कि 45 जो मेरा बनेगा ऐसे कुछ बनेगा, ये वाला 45 बनेगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से पहले इधर वाले पार्ट को हम लोग 60 वाले, इसको A बोलते थे और इसको बोलते थे B, बोलते थे ना, और उस पूरे को बोलते थे C बोलते थे, और इसको H बोलते थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा नाम हम चेंज करेंगे, नाम को ध्यान से देखिएगा। ये 60 वाला हटा देते हैं हम, ये 60 वाला जो है एंगल वो हटा देते हैं। देखिए, जब युद्ध चल रहा है, युद्ध में बंदूक में गोली खत्म हो गया या कुछ गलत काम किए तो मारे जाइएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मराने का काम करना है तो फिर ठीक है, अब उसको कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि 70 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, अब भी अंदाज नहीं हो रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे पढ़ना है, तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी बच जाता है आदमी, लेकिन बार बार चलेगा तो फिर नहीं बचिएगा, क्योंकि उधर से तो अंदाज पे गोली चलते रहता है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो हम लोग का है ये 45 है, यहाँ पे ये हम लोग का 45 वाला एंगल, और ये जो है हम लोग का 30 वाला तो वही है, पहले भी 30 बनता था। अच्छा देखिए, पहले 60 इधर बनता था, अब ये इधर शिफ्ट हो रहा है, तो अब ये भी आपको समझ में रहा है कि A का वैल्यू बढ़ जाएगा, अब B का वैल्यू घट जाएगा। H में कोई चेंजिंग नहीं होगा, H में होगा चेंजिंग, ये तो वही है, और ना ही C में चेंजिंग होगा, C भी वही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अब नाम चेंज करें, इसको तो H ही हम बोलेंगे, ठीक है, और इस 45 वाले को हम I बोलेंगे, इसका नाम नया दे रहे हैं हम I, ठीक है, और इसको बोलेंगे अक्षय J, ठीक है। नाम चेंज करें, आप कुछ भी लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, हम इसलिए I J और एक और बता रहे हैं K, ये बड़ा वाला, ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन जब आएंगे तो I J और K बोलेंगे तो आपके दिमाग पर हिट करेगा कि क्या था वो। हाँ, 30 और 45 वाले केस में I J और ये समझ में आ गया कि I किसको बोल रहे हैं, J किसको बोल रहे हैं, और K किसको बोल रहे हैं, और H तो वही है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, स्पीकर को फिर से हम बना रहे हैं, एकदम ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट, अभी का भी याद हो जाएगा, ना तो फिर क्या होगा ना, क्वेश्चन आएगा ना तो फिर फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ये हम लोग का यहाँ पर 30 था और ये हम लोग का H था, ठीक है। अब यहाँ से अक्षय इस पे डाले तो ये हम लोग का हो गया 45, इसको बोले थे हम लोग I, इसको बोले थे J, और इस टोटल को अक्षय बोले थे K, ठीक है। एक ट्रेंगल बना रहे, उस ट्रेंगल को जरा ध्यान से देखिए, इस ट्रेंगल से आप परिचित हैं, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल से परिचित होंगे। जैसे ये एक ट्रायंगल है, अगर ये बोले हम 90 है, ये बोले 45 है, तो अक्षय ये भी 45 होगा। और ये हिंदी में बोलते हैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस, जिसमें दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल भी इक्वल होता है। तो ये जितना होगा अक्षय उतना ही तो ये भी होगा ना, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस फिगर में अगर देखा जाए, इस फिगर में तो ये तो 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। एक चीज मेरे दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया कि जितना h होगा उतना ही क्या होगा, i होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू i, बोल सकते हैं ना। अब आते हैं आगे, या i इज इक्वल टू h बोल सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं, ये हम लोग का 30 है ना, ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये वाला 30। एकदम ध्यान से देखिएगा, फिगर की बात कर रहे हैं। कौन सी फिगर की, इस फिगर की बात कर रहे हैं, ये वाले फिगर, बाकी कोई नहीं, ये जो येलो से बना रहे हैं इसी फिगर की बात कर। ये हम लोग का 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, तो अक्षय ये टोटल कितना होगा, 60 होगा ना, ये वाला 60। तो 30 के सामने है मेरा h, तो 60 के सामने हो जाएगा h रूट, यानी इस k की वैल्यू हो जाएगी h रूट 3। रुक जाइए, हो जाएगा। अब देखिए, इसको फिर से हटा के हम लिख रहे हैं, इसको बहुत ही बारीकी से देखना है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि आगे जो बार बार फिगर जो बनाना है उससे बच जाएंगे हम लोग, अगर फिगर में ये सेट हो जाए तो। एक चीज तय है कि जैसे ये हम फिगर बनाए, ये हम 45 लिख रहे हैं, ये हम 30 लिख रहे हैं, इसको हम h बोल रहे हैं, तो ये हम मेरा क्या होगा i, ये क्या होगा यहाँ से यहाँ j, और यहाँ से यहाँ ये क्या होगा k। तो एक चीज तय हो गया कि h जो है i के बराबर है। और एक चीज और पता चल गया कि h जो है h, सॉरी h नहीं k ना, k जो है k 30 के सामने है h, तो 60 के सामने हो जाएगा h रूट 3। तो यहां से अगर h निकाला जाए h, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू k बाई रूट 3। ध्यान से समझिएगा। देखिए अब ये दोनों सेम ही है, लेकिन कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट यहां से रिलेशन k पूछेगा तो ये लिखेंगे, और h पूछेगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, दो रिलेशन खूब बढ़िया से हम समझ गए। कौन कौन, एक तो h इज इक्वल टू हो जाएगा i, ये फिगर में आपको दिख गया, आप जैसे हम h और i बोले बराबर है। एक और देखे, k इज इक्वल टू h रूट 3, ये भी दिमाग में हिट हो गया कि k जो है, k जो सबसे नीचे बड़ा वाला, वो हाइट का रूट 3 गुना होगा हमेशा। और ये भी पता है यहाँ से कि h इज इक्वल टू हो जाएगा k बाई रूट 3। ये बहुत ही फास्ट करना है, बहुत ही फास्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप ये याद करना है अभी का अभी, ये नहीं कि अब फिर बाद में रट्टा लगाइएगा। h i के बराबर है और k जो है h रूट 3 है, और h इज इक्वल टू k बाई रूट 3। ये तीनों याद रखें। अगला स्टेप हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये हम लोग का 30 है, ये है 45 है, इसको h बोले थे, इसको i बोले थे, इसको j बोले थे, और टोटल को k बोले थे। एकदम बारीकी से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे i जो है वो तो h के बराबर है ना, i जो है h के बराबर है,
और k जो है वो है h√3 के बराबर है ना। 30 के सामने h तो 60 के सामने होगा h√3। ये हम लोग पढ़ चुके। अब ध्यान से देखिए, अगर हम k की बात करें, k का तो k इजिकल टू होगा i प्लस j। ये k यहां से यहां तक है ना, तो ये किसके बराबर होगा, i और j के बराबर में। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग i प्लस j, लिख सकते हैं ना। हमें j फाइंड आउट करना है, j को पता करना है, तो j को उधर ही रखते हैं, i को खींचते हैं इधर, तो k माइनस हो जाएगा i इजिकल टू j। ठीक है। अब देखिए k की वैल्यू h के टर्म में है h√3 है ना। k की वैल्यू है कितना, h रूट, और i का h के टर्म में h है, तो माइनस का h इजिकल टू क्या आ जाएगा, j। अब इस दोनों में से देखिए तो h कॉमन आउट हो जाएगा, h कॉमन आउट होगा, यहां लिख रहे हैं हम, h कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इजिकल टू क्या, j। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया कि j इजिकल टू √3 माइनस 1। ये वाला लेंथ निकालना होगा, ये वाला, तो h में √3 माइनस 1 से इंटू कर देना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम h निकाले यहां से, h j के टर्म में h निकाल रहे हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा j बाई, या यहां से बोल रहे हैं हम, h इजिकल टू j बाई √3 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है। तो एक तो फॉर्मेट ये हमेशा आपका रहेगा ही रहेगा, ये एक फॉर्मेट रहेगा। दूसरा फॉर्मेट, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो इसको उल्टा से इंटू किया जाता है √3 प्लस 1 से। तो देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं √3 प्लस 1, और यहाँ भी कर दिए √3 प्लस 1। तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो √3 का हो जाएगा 3 और 1 का 1, तो 3 माइनस 1 2, यानी कि h इजिकल टू आ जाएगा j बाई 2 इंटू का √3 प्लस 1। तो ये भी कामयाब है। ठीक है। ये इसको समझिए, खूब बढ़िया से समझिए। कोई भी अगर एस्केप किए तो आगे क्या होगा ना, हमेशा क्वेश्चन में फंसिएगा और फिर आपको आगे पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बार बार हम रिवाइज करा रहे हैं। हाँ देखिए ना, फिर से हम बना रहे हैं। अभी एक तो हमें क्लियर हो गया अभी से कि h जो होगा i के बराबर होगा। दूसरा आदित्य रिलेशन हम लोग पता चल गए, h इजिकल टू, h नहीं k इजिकल टू ना, k इजिकल टू h√3 होगा। ठीक है। और h इजिकल टू यहां से आदित हो जाएगा k बाई √3। ये तो एक रिलेशन हो गया, इसको पहले ही हम लोग पढ़ चुके। दूसरा अभी जो रिलेशन निकाले वो क्या निकाले कि j इजिकल टू h√3 माइनस 1। j कौन था, लास्ट वाला पार्ट, तो j इजिकल टू होता था h√3 माइनस 1। और इसी का दूसरा फॉर्मेट अगर लिखना चाहे तो j इजिकल टू हो जाएगा h बाई 2 जो रेशनलाइज करके आया था, और √3 प्लस 1। ठीक है। तीसरा फॉर्मेट लिख रहे हैं, तीसरा फॉर्मेट ये सही है, ये सही है। हाँ चलिए दिखाते हैं, रोक दीजिए कहाँ, आराम से। तो यहाँ से h इजिकल टू हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा j बाई
√3 - 1, ठीक है। अब और h = एक और हो जाएगा j/2 √3 + 1, ठीक है, प्लस, हाँ +1। इसी का एक और फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो आपके काम का है, सब ये काम का है। j = j h, ध्यान रखिएगा कि j जो है, j लास्ट वाला पार्ट ना, लास्ट वाला पार्ट में √3 - 1 है, h इंटू √3 - 1, और h = जो है h, वो होगा लास्ट वाला पार्ट बाई √3 - और स्लाइज करेंगे तो j/2 √3 + 1। एक और है लास्ट, ध्यान सुनिए, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, √3 का वैल्यू होता है 1.732, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2.732, यानी कि h = हो जाएगा j/2 और √3 का वैल्यू है 1.732, और उसमें 1 जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 2.732, होगा। तो ध्यान से रखिएगा, h = अब देखिए, इसमें 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2732 का आधा करना है, 2700 के आधा 1350, अब 32 का 16, तो 1366 ना, j इंटू 1.3366, ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। क्लियर हो रहा है? देखिए क्लियर होगा, रुक जाइए, वेट कीजिए। किन को क्लियर नहीं हो रहा? आप बोलिए, कौन बोलिए? आप कौन बोला? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी क्लियर करेंगे, अभी छोड़ थोड़ी ना रहे। हाँ देखिए, दिखा रहे हैं, देखिएगा फिर से फिगर को। ये हम लोग का ये 30 था, बात मत कीजिए, ये 60 था, सॉरी 45 था ना, 45। इसको अभिषेक h बोले थे, इसको I बोले थे, और इसको J बोले थे, और इस टोटल को K बोले। तो पहला जो रिलेशन था अंकित, वो h = I था। दूसरा जो रिलेशन था K, तो K = था h√3। बोलिएगा जहाँ दिक्कत होगा, अभी पूछ रही थी आप, ठीक है ना। थर्ड रिलेशन जो है h = यहीं से निकालेंगे तो k/√3। ये एक बार हम लोग इस पे वर्क कर लिए थे, दूसरा वर्क कर रहे हैं j के साथ। तो हम लोग पढ़े थे क्या, j = h√3 - 1। ये वाला j है, ये वाला j, इस j के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये j = होगा h ये वाला, और इसके बाद √3 - 1, तो ये हो गया √3 - 1। अब यहीं से अगर h निकाले आशीष, तो ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा j/√3 - 1, होगा ना। और जब इसको रेशनलाइज किए थे, तो h = हो गया j/2 इंटू √3 + 1। और जब इसको फाइनली सॉल्व किए रूट को, तो h = आ गया j इंटू 1.366, 1366। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। एक बार पुनः अपने कॉपी पे इस फिगर को बनाकर जितना वैल्यू लिखे थे, अगर आप लिख पाते हैं तो सही है, आपके माइंड की पावर पता चलेगा उससे। एक बार लिखिए आप अपने आप से, वीडियो में तो है ही, घर पे जाके देख लेंगे, लेकिन एक बार पूरा लिखिए आप अपने से। फिगर बनाइए और उसको लिखिए।
अक्षय लिखिए। अरे अभी लिखने के लिए ना बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, अच्छी बात। क्या कीजिएगा? लाइन का कोई उपाय है क्या, बताइए ना आप। है क्या? सिलेंसर वाला? हाँ, लग सकता है, लगा देंगे अगले साल। लॉकडाउन है, समझिए। हो गया होगा, ठीक है। जितना हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी क्लियर होगा। देखिए अब ध्यान से, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है। अब देखिए नंबर पे आते हैं। जैसे ये हम फिगर बनाए, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। ये हो गया 30 और ये हो गया 45। इसमें आपको अब पता होना चाहिए, हम H बोले, I बोले, J बोले और K बोले तो दिखना चाहिए किसको बोल रहे हैं। अब फिगर में हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए दीपक। अब बोल रहे हैं हम कि ये दिया हुआ है 100, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि ये क्या होगा टोटल, के ना कितना होगा। ये बहुत फास्ट बोल देना हम लोग। ये हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे H√3 ना, तो ये हो जाएगा 100√3। ये बहुत फास्ट बोलना है। अब बोले कि बोलिए ये I क्या होगा 100, कोई टाइम नहीं लगना है। अब आते हैं J पे, तो J के बारे में पूछेगा, J के बारे में। तो यहाँ से 3 रिलेशन हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 100, ये हो जाता था 100√3 - 1। अब जो निकालने के लिए बोलेगा निकाल देंगे। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे ये वाली पूछता है, ये वाला, ये लेंथ, ध्यान से सुनिएगा। तो 30 के सामने है 100, 30 के सामने है ये वाला, ध्यान से देखिए। ये 30 के सामने है 100, तो 90 के सामने डबल होता था, पहले ही पढ़ चुके हैं 200, ठीक है। अब कभी कभी आशीष ये भी पूछ सकता है आपसे, ये वाला, ये, तो ध्यान से देखिएगा। ये H है, ये H है ना, I बोलिए चाहे H बोलिए, बात बराबर है। ये H है और ये भी H है, तो ये निकालना होगा। तो ये होगा H√2। ये पाइथागोरस में पढ़े होंगे। जितना ये होगा, जैसे ये 100 और 100 है, तो ये हो जाएगा 100√2। ये 50 और 50 है, तो ये हो जाएगा 50√2। क्लियर है ये बात? आगे आइएगा। जैसे ये फिगर है, अभी I और J में रिलेशन हम आपको नहीं बताएंगे, वेट कीजिएगा। ये 45 है और ये 30 है। 30 एकदम बाहर बनेगा, याद रखिएगा। और ये हम लोग का H है, ये 90। अगर हम बोले कि ये वाला लेंथ, यानी कि J ना,
अगर जे बोले कि 50 है तो बताइए कि एच क्या होगा, एच क्या होगा? हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि J इज इक्वल टू एच √3 -1, ये ना पढ़े थे। तो यहाँ से h निकाले थे तो लिखे थे J/√3। हम अरे रुकिए, दो रिलेशन निकाले थे, दोनों को तो ध्यान में रखिए। तो J/√3 -1 ये एक निकाले थे। तो एक अगर यहाँ से देखा जाए, ये J दिया हुआ है ना, अगर h पूछता तो हो जाता 50/√3 ये ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर ऑप्शन में वो देता 50/√3 -1 तो ये मारते। दूसरा इसी को रेशनलाइज करके लिखे थे J/2√3 +1। और तीसरा इसी को लिखे थे J × 1.366। अब वो पॉइंट में देगा तो यहाँ जाना है, ऊपर रूट में देगा तो यहाँ जाना है, नीचे देगा तो यहाँ जाना है। क्लियर है? जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अभी दे देना दम 10 को क्वेश्चन बनाना है, बहुत फास्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर फिगर किसी का नहीं बनाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये फिगर है, अब आपको समझ में आ गया, ये 30 है, ये 45 है, तो बाकी चीज समझ में आ रहा है, आई कौन है, जे कौन है, के कौन है और एच कौन है, ये सब समझ में आ रहा है। अब हम बोले कि ये जे मेरा 100 दिया हुआ है, तो बताइए कि ये एच क्या होगा? तो यहाँ से 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा ना। एक तो होगा 100/√3 -1, दूसरा होगा 50/√3 +1, और तीसरा होगा 100 × 1.366, यानी कि आ जाएगा 136.6 ना, 136.6। हाँ इक्वल ही आएगा, तीनों को सॉल्व कीजिए उसी को। हाँ यहाँ पे जाके 50 कैसे हो रहा है? अभी ना निकाले थे कि J = h/2√3 +1, यही ना लिखे थे, सॉरी उल्टा लिखे, h = लिखे थे ना, h = J/√3। तो J का वैल्यू कितना है? 100, तो 100/2 करेंगे तो 50/√3 +1। अब हम बोल रहे हैं, अब हम लिखेंगे नहीं और ना फिगर बनाएंगे, अब बोल रहे हैं, बोलने के साथ बोलिएगा। जे 3 आंसर आना चाहिए। जे अगर मेरा 1000 है, जे कितना है? 1000 है, तो यहाँ से h की 3 वैल्यू आएगी। पहला आएगा 1000/√3 -1, दूसरा आंसर आएगा 500/√3 +1, तीसरा आएगा 1000 × 1.366, दैट मीन्स कि हो जाएगा 1386। ये तीनों होना चाहिए, बन जाएगा। अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में कैसे ये क्वेश्चन पूछता है, फिगर सब वही रहेगा। अभी और इसमें थोड़ा बहुत है, बताएंगे आई के साथ जे का रिलेशन क्या है, लेकिन एक दिन होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे क्या कहे कि एक पोल है या एक टावर है या एक बिल्डिंग है या एक पेड़ है, कुछ भी बोल सकते, बोलेगा ना। अब कहेगा कि एक व्यक्ति है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, कितना है? अब पोल की तरफ वो 20 मीटर बढ़ा, पोल की तरफ कितना बढ़े? तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जा रहा है, तो ये हम जे ना बोले 20, तो हम बोले कि एच कितना होगा? तो 20/√3 -1, दूसरा 10/√3 +1, 10√3 +1, और तीसरा 20 गुना 1.366। क्लियर है क्या?
किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। रोहित, दिक्कत है? दीपक, वहाँ एक दीपक है, बोलिए। सही जा रहे हैं? आप बोलिएगा, एक आंसर हम बोल रहे हैं। मेरा जे जो है 500 है, 500 है, तो एच कितना होगा? हाँ, दूसरा 250, तीसरा 500 गुना 1.366। जैसे हम बोले कि जे मेरा 80 है, 80 है, तो बताइए कि एच का 3 वैल्यू होगा। 80/√3 माइनस 1, 40 √3 प्लस 1, और 80 1.36। ध्यान रखिएगा, 80 से इंटू कीजिएगा, इन्हें कि 40 आधा वाला से कर लीजिए। ये क्लियर है ना? अब क्वेश्चन बनाया जाए। है? क्या गर्मी लग रहा है? मेरे से दिक्कत नहीं ना हो रहा है? पंखा से कहिएगा तो बंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किए हैं, उसको चवन्नी को अठन्नी में भंजा लिया जाए। चलिए देखिए, हम तो भेदभाव करेंगे। देखिए चल गई एकदम भावना में। चलिए देखिए, भावना में मत बहिए। देखिए, आपका दर्द मेरा दर्द है, दर्द होगा तो बताइए। चलिए देखिएगा, किसी प्रकाश स्तंभ है, वही टावर है या प्रकाश जो बोली, लाइट हाउस, शिखर से पूर्व दिशा में स्थित 2 जहाज है का औनवन कोण हो या उन्नयन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 45 से 30 हो जाता है, 30 दिख रहा होगा, 45 भी दिख रहा है। और दोनों जहाज की बीच की दूरी, ये दोनों जहाज कौन है? जे है, जे दोनों जहाज की बीच की दूरी जे है। तो पूछ रहा है कि प्रकाश स्तंभ की क्या होगी? 50√3 प्लस 1। अब क्या था ये? अब बहुत इजी हो गया। ये था 30 डिग्री, ये था 45 डिग्री, और ये दोनों जहाज है, तो ये दोनों की बीच की दूरी बोल दिया है कितना? 100 ना? 100। तो पूछा है कि ये क्या होगा? ये तो इसका 3 आंसर था। एक तो होगा 100/√3 माइनस 1, जो ऑप्शन में है नहीं। दूसरा है आधा, उसका आधा करके √3 प्लस 1 जो यहाँ है। तीसरा अगर पॉइंट में देता तो 100 इंटू 1.366, यानी कि 1300, 100 इंटू 1.36, तो 2 पॉइंट खसक जाएगा, तो हो जाएगा 136.6। ठीक है, अगला हम फिगर नहीं बनाएंगे, बोलना है बहुत फास्ट। और 3 आंसर आ रहा है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में कौन खोज रहा है आपसे। तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको, ले लीजिएगा। बोलिए जल्दी से आंसर। ऐसे ही आता है आंसर? नहीं आता है सर, आप तो पढ़ने में क्या दिक्कत? देखिए ना, 2 परीक्षक किसी मीनार से उत्तर दिशा में 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 2 को खड़े हैं 20 मीटर की दूरी पर, तो जे पता चल गया। और मीनार से शिखर पर देखने पर दोनों का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई h पूछा है, तो 10 आधा √3 प्लस 1। अब क्या है? अब क्या है कि क्वेश्चन जो ऑप्शन देगा क्वेश्चन का, वो 3 तरह से दे सकता है।
पॉइंट में दिया तो वो सोचना है, रूट ऊपर में दिया तो सोचना है, रूट नीचे में दिया तो सोचना है। तो तीनों एंगल से, तो यहाँ आधा करके √3 + 1 सी। ठीक है, अगला देखते हैं। बोलिए जल्दी से आंसर बोलिए। आ रहा है आंसर? चलिए देखिए, प्रकाश स्तंभ है, प्रैक्टिस हो रहा है अब। दोनों नावों का अवनवन कोण 45 और 30 है, दोनों के बीच की दूरी 60 है। तो प्रकाश स्तंभ हाइट पूछा है, यानी कि इसका आधा 30 √3 + 1 एकदम दिख रहा है आंसर। हाँ 60 पे। देखिए इसको पढ़िए। बोलिए 50√3। अच्छा उधर फार्मूला भी देख रही हैं? अच्छा अभी देखिए कि गलती हो गया कैसे। हाँ चलिए कोई बात, रियलाइज कीजिए उसको। अभी देखिए ये क्या है, रोक जाइए, आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है ना कि फिगर की आवश्यकता नहीं है, अगर माइंड उस तरह से सोच रहा है तो अब फिगर ही बन जा रहा है, ऑटोमेटिक बन जा रहा है कि 50 मीटर ऊंचे जहाज के झंडे के खंभे के दो नाव का अवनवन कोण 45 और 30 है। दोनों नावों की बीच की दूरी जे पूछा है, इस बार जे पूछा है, एच दे रखा है। तो कह रहा है क्या कि यह मानते हुए कि नाव झंडे और खंबे की एक ही दिशा में है, एक ही साइड में है। तो हम लोग से जे पूछा है, एच दिया है। तो एच के लिए तो 3 कंडीशन था ना, जे = था पहला 50 सॉरी एच बाई √3 - 1 ये था, ये था। जे का तो एच = था हम लोग का, फिर उल्टा बोल रही, कभी ये लिख रहे थे आप बोल रही हो जे बाई √3 - 1। अब ये जे और एच का रिलेशन है और जे एच का ही जरूरत है हमें। तो जे इस बार दे रखा है कितना, एच दे रखा है 50 ना, तो 50 यहाँ पे है, तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो 50 √3 - 1। अब इस फिगर को बार बार अपने दिमाग पे लेके आना है। एक और देख लेते हैं। बुक नहीं देखे हैं? ये बोलिए तो जरा। बोलिए 30। अब देखिए जो फिगर को समझ रहे हैं ना उनका आंसर आ गया है। किसी व्यक्ति की परछाई है, जैसे मेरी परछाई जो है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मेरी परछाई जो है वो 45 डिग्री। तो परछाई जो है लंबाई का √3 - 1 × का x लिखा है। ये कब होता था, जब 30 होता था तभी होता था √3 - x, तो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक बना के लाइए, कल वाले क्लास में आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको रिवाइज कीजिएगा घर पे जाके। वहाँ से मोबाइल निकालिए तो नवनीत।